वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एज यू नो अप टू क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में चॉइसेस गिवन है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो ये इक्वेशंस इस तरह से दी हुई हैं। दो फिगर्स हैं हमारे 4.6 एंड 4.7, जैसा कि आप क्वेश्चन में देखेंगे। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इन द फिगर 4.6 एंड 4.7। इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग चॉइसेस दी हुई हैं। ठीक है, हम 4.6 वाला करेंगे पहले। ठीक है, तो ये ग्राफ गिवन है हमें। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, इसमें 3 पॉइंट हमें मिलेंगे 0 0। अब इसकी इक्वेशन एक तरह से हम टेबल ड्रा कर लेंगे 4.6 ग्राफ से एक्स वाई। टेबल में हमें गिवन है कि एक पॉइंट है 0 0, एक्स की वैल्यू 0 रखें, वाई की वैल्यू 0 आ जाए। एक्स की दूसरा पॉइंट है -1 0, एक्स की वैल्यू आप -1 रखो, वाई की वैल्यू +1 आए। तीसरा है एक्स की वैल्यू आप 1 रखें, वाई की वैल्यू -1 आए। तो ये आपको 3 पॉइंट्स ग्राफ से मिलेंगे। ग्राफ से मिल गए। अब ये इक्वेशंस हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं। या तो इनका आप ग्राफ ड्रा कर दें, इससे मिलाकर देखें जी बिल्कुल आ रहा है, उसमें थोड़ी मिस्टेक की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ग्राफ में कौन कौन सी इक्वेशंस ये फिट होंगी, तो वो देखिए। तो ये जो सोल्यूशंस हमें मिले, हमें पॉइंट मिल गए 3। इन पॉइंटों को हम सेटिस्फाई करेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। हमने फर्स्ट को लिया, हमने एक्स की जगह 0 रख के देखा, वाई की वैल्यू 0 आ रही है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है। अब एक्स की जगह मैंने अगर हम -1 रखें तो क्या वाई की वैल्यू -1 आ रही है? नहीं। देखिए रफली देख लेते हैं। y = x हमें गिवन है। x के प्लेस पे आपने -1 रख दिया तो y की वैल्यू भी -1 ही आई। तो ये तो कैंसिल हो गया, नो। इसका आंसर क्या आ गया? नहीं। क्लियर? अगर एक भी सेटिस्फाई ना करे तो आपका आंसर नो है। नेक्स्ट चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 है। फर्स्ट पॉइंट इसमें भी क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? x की वैल्यू अब रफ में करके देखें, x + y = 0 रखा हमने रखा। तो इसके अंदर x की वैल्यू -1 रखी जी आपने, +y = 0। 1 उधर ले जाएंगे, y की वैल्यू 1 आ गई। ये तो सही हुआ। x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। फिर तीसरा क्या है? x की वैल्यू आप +1 रखें, x के प्लेस पे +1 रख दिया, +y = 0। y की वैल्यू उधर ले जाएंगे, -1 आ गई। तीसरा पार्ट भी क्लियर होगा। तो ये यस, ये इक्वेशन, ये जो चॉइस है इक्वेशन की, ये इस ग्राफ पे है। नाउ थर्ड ट्राई करेंगे। थर्ड में भी 0 0 तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड पार्ट रखते ही अगर x की वैल्यू आप -1 रखें तो y की वैल्यू आपकी +1 के बजाय -2 आ रही है। तो इसका भी हो गया नो। सीधा ही नो पता लग गया इसका। तो हमें थर्ड में चलेंगे। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 नहीं आ रही। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट से भी हमारा क्या आ गया? नो। क्लियर हुआ? अच्छा, तो आज इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। होमवर्क है आपके लिए। डू एक्सरसाइज 4.3 अप टू क्वेश्चन 5। 5th क्वेश्चन तक आपने कंप्लीट कर देनी है। अब कुछ आपके लिए थोड़ी सी एक दो इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान से सुने। एक तो ग्रुप में बार बार आप मैसेज भेजते रहते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता। आप अपनी पर्सनल चैटिंग भी दूसरे आपका जो दोस्त है उसके से पर्सनल चैटिंग भी आप वहीं करते रहते हैं। वो अपनी पर्सनल चैटिंग पर्सनल ग्रुप में आप कर सकते हैं, ग्रुप में ना करें। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बुक्स जो हैं आपकी केवल 15 बुक्स जो हैं आपकी, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है 8th क्लास तक है, उसकी डेट है 15 तक आपको मिलेंगी। उसके बाद हम वो वापस भेज दी जाएंगी। अपने पेरेंट्स को बोल दें और अपने छोटे भाई बहन के लिए बुक अरेंज करने के लिए सहयोग करें। ठीक है। और तीसरा, जो बुक्स है जिन बच्चों ने अब तक नहीं ली हैं वो परचेज कर लें अपनी क्लास की। ठीक है, ओके। आज हम यहीं तक करेंगे। बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू।